हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 3। ओके बच्चों, आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है। और हाँ, इसके जो आगे वाली वीडियो है वो हमारी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, तो उसमें से आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद ये पार्ट 3 आपको समझ आएगा। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या था, हमें स्टेटमेंट दिया गया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दो क्रमागत, क्रमागत यानी कंटिन्यू। अगर जैसे एक मान ली मैंने x, तो इसके आगे वाली क्या होगी, एक ही जुड़ेगा। जैसे अगर मैंने ये एक ले लिया तो क्रमागत यानी आगे वाली संख्या क्या होगी, एक प्लस एक यानी दो होगी। ठीक, तो ये वैसा ही है। तो दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, ये पॉजिटिव ही है। ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365, यानी इनका वर्ग करें तो आंसर क्या है, 365। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला, यानी हम भी धनात्मक ही लिखेंगे, पॉजिटिव वाले। क्या है, एक एक्स और एक एक्स प्लस वन, मान लिया। अब उसने क्या बोला है कि उनका योग, वर्गों का योग। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर 365। यही करना है बच्चों। अब देखिए, एक बात बताइए, ये चीज आपको कुछ याद आ रही है कि ये जो हमारा x प्लस वन का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं ये नहीं है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे खोलते थे, फॉर्मूला बताया था मैंने आगे की एक्सरसाइज में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए रफली लिखा है। तो अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, ये तो ऐसा ही है, इसको हम किसके अकॉर्डिंग खोलेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी x, b की वैल्यू तो 1 है ही, सही लिख देती हूँ फिर भी, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक बच्चों, अब आगे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार एक्स स्क्वायर है, फिर अगर मैं इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2x ही रहेगा, फिर 1 स्क्वायर का 1 बराबर 365। ठीक, अब सबको जो जुड़ रहे हैं उनको हम जोड़ेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया प्लस 2x प्लस 1। अब आप लोगों को पता है जो हमारी द्विघात समीकरण बनाते हैं हम, ये वही एक्सरसाइज है, तो उसमें बराबर में क्या रखते हैं, जीरो। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस करके इधर 365 करा और इधर कर दिया हमने जीरो, ये इधर पहुंचाया इसको जीरो। अब एक बात बताइए, 365 में से ये एक एक जाएगा तो क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर जीरो। ठीक है, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। तो अब हम पेज ऐड कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो मैं एक बार समीकरण इधर दोबारा लिख देती हूँ ताकि हमें उस साइड जाना नहीं पड़े। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर जीरो। ठीक बच्चों, तो पहले एक काम, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि, ये देखो दो कॉमन आ रहा है, देखो सब में से दो कॉमन आ रहा है, तो क्या आया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4।
आप लोग भाग देके देख लो, देखो 364 में 2 का भाग देखोगे तो आपका क्या आएगा 182। मैंने सीधे ही भाग दे लिया यहाँ पर। देखो फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए दे देती हूँ। 2 एकम 2 माइनस करेंगे तो ये 1 और ये 1 6, 2 अट्ठे 16, फिर ये 4 नीचे उतारा, 2 दूनी 4। आई होप आपको ये भाग तो समझ में आया होगा। तो ये क्या आया हमारा 182। एक बात बताइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा। ये गुणा में इधर जाएगा तो बराबर के इधर भाग में, तो ये क्या जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा ना, इसमें आगे कुछ होगा ही नहीं। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ये इरेज कर दूं मैं। अब आते हैं हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक तो रहा क्या हमारा 182 बस। अब 182 को हमने क्या करना है, टुकड़े करने हैं। कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घुटाने पे तो ये एक एक्स बचे, और गुणा करने पर क्या बने 182। तो देखो इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका फैक्टर हम कर रहे हैं तो देखो 2 नाम 18, 2 एकम 2, ऐसे ही बनेगा। आप लोग एक बार देख लो, 2 नाम 18 और 2 एकम 2। अब किस चीज का जा रहा है इसमें, इसमें और किसी का जा सकता है क्या, 7 से देखे देखो, 7 एकम 7, 8 9, 2 बच्चे इधर, 7 तिया 21, फिर बचा 13 अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। तो एक बात बताओ, अगर ये मैं 7 दूनी मल्टीप्लाई कर लूं, 7 दूनी हो गए हमारे 14, अगर 14 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं तो एक्स ही बचेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यही बना। ये प्लस का क्यों लिया 14, क्योंकि यहाँ प्लस का एक्स है हमारा, तो प्लस में से एक संख्या माइनस करेंगे 13 तो ये प्लस का एक्स बनेगा 14 में से। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, इधर आया एक्स प्लस 14, अब इधर क्या आ रहा है माइनस 13 कॉमन लेंगे, इधर एक्स, और 13 का पहाड़ा अगर हम 14 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 182। पर देखिए ये हमने क्या है, यहाँ माइनस के 13 कॉमन लिए हैं, तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस में। इसको इरेज कर दूं अगर आप लोग बोले तो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे, यानी x प्लस 14 को एक बार जीरो के बराबर रखेंगे और एक बार हम x प्लस 13 को। या x माइनस 13 बराबर 0। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आएगी माइनस 14, और इधर कितनी आएगी x की वैल्यू 13, यही होगा। तो एक बात बताइए, माइनस के 14 तो x की वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये माइनस का 14 होते ही धनात्मक पूर्णांक बनेगा ही नहीं। तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारा, इधर मैं लिख देती हूँ, पहली संख्या तो आ रही है, यानी जो हमने x माना था वो कितना आ रहा है 13, और दूसरी संख्या जो क्रमागत थी वो कितनी आ रही है
x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है ना बच्चों? तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आपको हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे आप। अब है हमारा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज। अब आप लोग समकोण त्रिभुज पहचानते हो या नहीं पहचानते हैं? सबको आना चाहिए, क्लास 8 9 में पढ़ा है हमने समकोण त्रिभुज। तो ये देखो, इस टाइप का कोण होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जैसे मैंने इसको मान लिया ABC मान लेंगे हम। हमें क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई। अब ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, ये होती है इसकी ऊंचाई यानी हाइट या लंब। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब अगर मैं आधार की ऊंचाई x मान लूं, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, अगर मैंने आधार x मान लिया तो ऊंचाई उसने क्या बोली है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी x माइनस है 7। अब क्या बोला है, यदि कर्ण, ये मैंने अभी लाइन बताई आपको कि 90 डिग्री का कोण होता है ना, उससे सामने वाली जो ये लाइन है वो क्या होती है, कर्ण। भुजा क्या होती है, ये वाली कर्ण। अगर कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो हमें क्या है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, जैसा हमें दे रखा है पहले हम वो लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन, मैंने क्या मान लिया, माना आधार कितना मान रखा है, मैंने आधार मान रखा है x। फिर इस अकॉर्डिंग मैंने ऊंचाई क्या मानी, उसने क्या बोला था क्वेश्चन में हमें कि आधार से 7 कम है यानी x माइनस 7 है हमारी ऊंचाई। एक थ्योरम होती है बच्चों, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, जो कर्ण होता है ना, तो जो कर्ण है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। यही होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। कर्ण कितना दे रखा है मैंने बताया, इसको नाम दे देते हैं बच्चों हम ABC। अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिना नाम के। कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो इस 13 का करेंगे स्क्वायर। आधार कितना है हमारा x, प्लस जो लंब है, लंब ही हमारी ऊंचाई है, ये लंब ही क्या है, लंब देखो ऊंचाई है इसकी कितनी, x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। याद होना चाहिए आपको, 10th क्लास में हो आप लोग। इस x का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर। और एक बात बताइए, ये जो है, ये मैं इधर पेन का कलर चेंज करके लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या एक तरीके से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद भी रखना है, याद भी होगा, ये सर्वसमीका तो आपको पहले से भी याद होगी, मैंने लिख दी है। अब क्या करेंगे हम, प्लस एक्स स्क्वायर की, एक्स को सोल्व करेंगे तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट ए, यानी ए की वैल्यू है हमारी 1 और बी की वैल्यू है हमारी 7। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस बी का स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे, इस 7 का स्क्वायर करा तो कितना बना बच्चों, 49। यही हुआ, पेज ऐड करते हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर कितना बन रहे हैं, ये बन रहा है हमारे 2x², यही हो रहा है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास देखो 7 दूनी कितने होते हैं 14, 14 एकम 14, पर ये का है माइनस का लिख रहा है 14x प्लस 49 तो है ही सही, और इधर क्या है हमारे पास 169 चल रहा है ना। अब आपको ये पता है कि जो द्विघात समीकरण होती है इसमें बराबर के इधर क्या होगा 0, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दूं मैं 2x² माइनस 14x प्लस 49। एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे 169 लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? पूरी 169 को इधर लिया, ये इसको इधर कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 169 को किसके पास पहुंचाएंगे, इसके पास। क्यों? क्योंकि हमें 0 बनाना है। 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर कितना होता है बच्चों 0। ये किधर पहुंचा है, इधर, क्योंकि हमें बराबर के इधर 0 रखना है, और 169 में से 49 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2x² माइनस 14x माइनस 120 बचेंगे बच्चों, किसके, माइनस के, क्योंकि ये देखो बड़ा साइन माइनस का है, बराबर 0। अब इनमें से तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लिया मैंने। देखो इधर आया हमारा x² माइनस 2 सत्ते 14x माइनस 2 छिंग 12 0 बराबर इधर 0। अब क्या करा हमने, इस 2 को इधर भाग दिया तो 0 हो गया, तो क्या बचा x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, 60 एकम 60, जोड़ने घटाने पे क्या है 7x और गुणा करने पर 60, तो क्या करेंगे 60 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ऐसे ही करते आ रहे हैं हम अभी तक, क्या कर रहे हैं हम, ऐसे ही कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ताकि क्या है इजी रहे आपके लिए। 60 से चलते हैं, 2 तिया 6 0, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तीनों पंजे 15 और 5 एकम 5, 7 आना चाहिए जोड़ने घटाने पे। तो देखो 5 दूनी 10 5 3 15, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 3 12। एक बात बताओ, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया यानी 12, अगर मैं 12 में से 5 घटाती हूँ तो क्या बचते हैं 7, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको बच्चों, कैसा, x² माइनस 12x माइनस, या प्लस के आएंगे क्योंकि हमें माइनस के डिजिट चाहिए, 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, ये किससे बना है, अब इसको इरेज कर देती हूँ, मैं सोच रही हूँ यही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अपन को क्या है पेज पलटते क्वेश्चन में दिक्कत होती है। ये लीजिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणन, इनको गुणनखंड करना है, कैसे, देखो x² अपनी जगह। अब एक बात बताओ, पहले इसको तो मिटा देती हूँ मैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो हमने इनमें से कॉमन लिया x, इधर करा तो x माइनस 12। फिर उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इनमें से आ रहा है 5 कॉमन, तो मैंने प्लस के 5 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या हुआ x अंदर, अरे 5 को 60 से भाग दिया तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, बराबर में 0 ही चल रहा है, कुछ नहीं। तो एक फैक्टर तो क्या बना हमारा x माइनस 12, और एक फैक्टर क्या बना हमारा, वो बना हमारा x प्लस 5, दोनों का इक्वल टू में क्या है 0। अब x माइनस 12 को भी हमने क्या रखा 0 के बराबर, या x प्लस 5 को भी क्या रखा हमने 0 के बराबर। 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, ये तो बना हमारा x बराबर 12, x बराबर 12 कैसे, क्योंकि ये माइनस के इधर जाएगा बराबर, तो क्या होगा बराबर के इधर जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में बना, और एक ऐसे ही क्या बना साइन चेंज कर रहा है ना बराबर के इधर, तो क्या बन रहा है ये हमारा x बराबर -5। ठीक बच्चों,
तो अपन को क्या है, दो अन्य भुजाएं भी ज्ञात करनी थी, यही बोला है, दोनों अन्य भुजाएं। तो देखो मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया, यानी जो हमारा एक्स हमने क्या माना, आधार, आधार ही माना ना, ये आधार है हमारा। तो आधार मतलब हमारा एक्स कितना है बच्चों, 12। कितना है बच्चों हमारा आधार, 12। दूसरा क्या बोला है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है हमारी, 12 में से 7 जाना चाहिए, x माइनस 7, यानी 12 में से 7 जाएंगे तो 8 9 10 11 12, कितना, 5। कर्ण दे ही रखा है, तो ये सेंटीमीटर में होंगी सारी भुजाएं, किस में होंगी बच्चों, सेंटीमीटर में। तो ये देखिए हम आंसर को पैक कर देते हैं, ये है हमारा इसका आंसर। ओके, तो चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। बस ये दिखने का ही बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, दिखने का ही बड़ा है बस ये। एक कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, वो जो छोटे घरेलू स्तर पे या बिल्कुल छोटी छोटी फैक्ट्री लग जाती है ना, वो कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करा जाता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत क्या होती है रुपए में, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगनी से 3 अधिक है। देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आपको तब समझ में आएगा। कुटीर उद्योग कुछ विशेष दिन देखा गया, तो मैंने ये क्या है, संख्या क्या मान ली, x, बर्तनों की संख्या x। अब उसने क्या बोली है, लागत, लागत क्या बोला उसने, बर्तनों के निर्माण, बर्तनों की संख्या के दुगने। अब संख्या क्या मान रखी है, x, इससे दुगना यानी 2x, उससे 3 अधिक है यानी ये +3, यही है। देखो एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया, ठीक, एक बर्तनों की संख्या हमने क्या मान ली, x। एक विशेष स्पेशल दिन, आज 22 तारीख या 23 तारीख को ये देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है, संख्या से दुगना, 2x + 3 अधिक है, ठीक है। फिर क्या बोला, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितने थी बच्चों, टोटल 90 रुपए, तो बर्तनों की संख्या निकालनी है। कुल यानी ये टोटल क्या है, x की लागत कितनी है, 2x + 3, कितनी है, 90। क्या बोल रहा है वो, कुल निर्माण लागत, यानी संख्या और लागत को मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो पता चलेगा टोटल वैल्यू, भाई कितनी बनी है बर्तन। तो अभी हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों, हम सॉल्यूशन, माना एक दिन में, इसको मैं ऐसे पैक कर दूं बच्चों, कलर चेंज करके, बनाए गए बर्तन, एक दिन में मान लिया x बना, ये तो मैंने रफली आपको समझा भी दिया एक बार, x। अब लागत, एक बर्तन की लागत, हमने क्या, एक बर्तन की लागत निकाली। अब एक बर्तन की लागत यानी एक बर्तन के बनने में कितना पैसा लगा, 2x + 3। अब उसने क्या कहा है, कुल निर्माण, यानी कुल यानी x को किससे, लागत से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या को, कुल संख्या को लागत से, तो क्या है, टोटल वैल्यू आ गई, भाई कितने रुपए लगे। अब कुल लागत क्या बोली, 90 रुपए। अब क्या करना है बच्चों, कुल लागत कितनी बन रही है, संख्या को हम लागत से मल्टीप्लाई करेंगे जब टोटल वैल्यू आ जाएगी, कुल संख्या को पैसों से, पर पैसे से मल्टीप्लाई किया तो हमने कितने रुपए लग रहे थे, तो उसके बाद टोटल कितने आ रहे थे, 90। अब हम क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये कितना बना, 2x² + 3x = 90। अब ये कैसे आया बच्चों, x अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2x² + x 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x। अब आप ये बात समझते हो कि अगर हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं तो द्विघात समीकरण में बराबर के पास क्या आता है, 0 पीछे। तो मैं क्या करूंगी, ये 2x² + 3x, इसको इधर ले जाऊं 90 को, तो क्या बन रहा है, 0। 90 को इधर ले गए तो ये क्या है, माइनस में चेंज हो गया।
पहली लाइन बन गई, दूसरी कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, देखो इधर 2 है तो इधर 3 है, तो कॉमन निकाल नहीं सकते। पेज ऐड कर लेते हैं। देखो मैं इधर समीकरण फिर लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 दूनी 18, ये हो गया हमारा 180, यही हुआ। अब 180 का हम क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 नाम 18 जीरो, 2 चौक 8, 1 2 पंज 10, 3 एकम 3, तीनों पंज 15, तीनों पंज 15 और 5 एकम 5। क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 3, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 180। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 180 आना चाहिए और ऐसे 3 आना चाहिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ले लूं प्लस के 15, प्लस के 15 और माइनस के 12 कर लूं, तो 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, प्लस के, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180। अगर आपको यकीन नहीं हो तो करके देख लो, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, इंटू 1 पंजे 5, 1 एकम 1 0, 5 6 7 8 और ये 1, क्या आ रहा है 180। तो हम इसको ऐसे ही तोड़ेंगे, समझ में आ गई अब तो आपको। 2x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखेंगे हम इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, x के अलावा 2 आ ही नहीं सकता, पीछे 15 है, x लिया तो 2x प्लस 15। अब इधर क्या आ रहा है बच्चों हमारा, इधर कॉमन देखो, 12 और 90 के उसमें से 6 का पहाड़े में से दोनों कैंसिल होते हैं, तो अगर मैं इसके माइनस के 6 कॉमन ले लूं, x आ ही नहीं रहा, इधर है नहीं 90 के पास, तो क्या आ रहा है 6 दूनी 12 x माइनस 6 कम 6 6 5 जगह 30, ये आ रहा है। ठीक है, इधर बराबर में चल रहा है हमारा 0। अब देखिए बच्चों क्या करना है, एक फैक्टर तो क्या बना x माइनस 6, और एक फैक्टर क्या बन रहा है 2x प्लस 15, दोनों के बराबर में क्या आ रहे हैं 0। अब हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखें, x माइनस 6 को 0 के बराबर रखा, या 2x प्लस 15 को हमने क्या रखा 0 के बराबर, ऐसे ही करा। इसको इरेज कर दूं बच्चों, यहीं पर ही हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या आया x बराबर कितना आया हमारे पास 6, बराबर के बाद साइन चेंज हो गया, और इधर हम कर रहे हैं या में, तो ये क्या होगा, एक बार तो 2x बराबर -15, और एक बार x के बराबर कितना आएगा -15 के नीचे क्या पहुंचाएंगे 2। देखिए बच्चों ये हो नहीं सकता है, बर्तनों की संख्या बटाबटी में कैसे होगी, तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो जाता है। x का मान कितना आ रहा है हमारा फिर 6, अब x का मान 6 आ रहा है, तो मैं देखो यहाँ पर इससे आगे लिख देती हूँ, देखो इससे आगे कैसे लिख देती हूँ मैं, इससे आगे है x का मान 6 यानी बर्तनों की संख्या 6, यानी जो हमारे बर्तनों की संख्या वो कितनी है, बराबर x बराबर हमें दे रखी है 6। तो अब हमारी जो लागत होगी वो कितनी होगी, लागत ही पूछिए भाई, निर्मित बर्तनों की संख्या तो कितनी है, निर्मित बर्तनों की संख्या तो मान ली हमने 6, और जो लागत है वो क्या थी हमारी, क्या मानी थी हमने 2x प्लस 3, यही मानी थी 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स का मान 6 प्लस 3, 6 दूनी 12,
प्लस 3, 12, 13, 14, 15, जो एक बर्तन की लागत कितनी हो रही है 15। और आप लोग देखो ये अपन को टोटल क्या दे रखा था, इसे आंसर निकाल लेते हैं अपन। टोटल कुल निर्माण सारे बर्तन निर्माण की लागत कितनी 90। बर्तन है 6, एक बर्तन की 15, तो 15 छंग हो रहे हैं 90, 90 आ रहा है, यानी हमने जो क्वेश्चन कराया ना वो सही है। यही ट्रिक्स होती है, आप क्वेश्चन करने के बाद यही ट्रिक होती है जो आपको ऐसा लगता है और बच्चों से अलग करती है। क्या करती है? क्योंकि बच्चों का कई बार मान लो आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो तो आपने पता नहीं चलेगा ना क्वेश्चन सही है नहीं है, यहाँ तक पहुंच भी जाओ, पर अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बर्तनों की संख्या को लागत से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 बर्तन है और 15 रुपए एक बर्तन के हैं, तो 6 बर्तनों की वैल्यू पैसे कितने हो रहे हैं, 6 15 छंग 90। तो ये आ रहा है बच्चों हमारा इसका आंसर। तो बच्चों ये हो गई हमारी 4.2 कंप्लीट। इसके बाद 4.3 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 के साथ, तब तक के लिए बाय।